बच्चों आज हम एक नई आइडेंटिटी सीखेंगे। दो आइडेंटिटीज मैंने आपको पक्की कराई हैं और उससे रिलेटेड हमने जो थोड़े से हल्के से जो हायर लेवल के सम्स थे हमने कल किए और वही सम्स एग्जाम में आते हैं। आज हम थर्ड आइडेंटिटी सीखेंगे। आइडेंटिटीज 13 हैं और जब लास्ट में जब सब फास्ट टीचर्स करा देती है ना तो सब मिक्स हो जाती है, एकदम लास्ट में सारा कहते हैं ना भाजी पाव हो जाता है और फिर ऐसे होता है कि फिर जीरो पे आ जाता है, स्टूडेंट बोलता है सब आपने जो पढ़ाया ना हमें आया ही नहीं, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हम बिल्कुल मतलब लाइन वाइज चल रहे हैं, आइडेंटिटी वाइज चल रहे हैं कि भाई एटलीस्ट मगज में बैठे आपके, ठीक है, मतलब ब्रेन में बैठेगी तो फालतू में फिर गधा मजूरी ना करनी पड़े, ठीक है। पूरा चैप्टर फिर से चलाना पड़ता है कई जगहों पे, मतलब बच्चे बोलते हैं हमें सेकंड चैप्टर आया ही नहीं। कई जगहों पे ऐसे होता है कि भाई हमें आया, क्योंकि टीचर्स क्या कहते हैं फास्ट भगा कि बस चैप्टर अरे पर उसको समझने तो दो। तो जब भगाते हैं तो उस टाइम तो भाग लेते हैं, फिर जब एग्जाम का टाइम आता है तो सब ब्लैंक, क्योंकि उस टाइम भागे थे, कुछ मतलब ब्रेन में बैठा ही नहीं। तो हम लोग आइडेंटिटी वाइज जा रहे हैं और अगर ये दो चैप्टर हो गए फिर जो सारे चैप्टर्स हैं ना वो इतने लेंथी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये दो ही महा लेंथी चैप्टर्स हैं और ये दो छेक तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। आपके माइंड में पूरा बैठे, बस मेरा वही है टारगेट। देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है आइडेंटिटी 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल, आपका पेज नंबर है ये 44 एनसीईआरटी में आइडेंटिटी दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आइडेंटिटी नहीं है आपके लिए, फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपको नोटबुक में 20 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। बच्चों वीडियोस प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्यूशन के वीडियोस आप शेयर नहीं करें, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्यूशन के बच्चों के लिए ही हैं और हम आपसे उस मीन्स आपको हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग यू फॉर फ्री, ठीक है, यू आर पेइंग फॉर इट। और हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, एक्सट्रीम हार्डवर्क लगता है, तो प्लीज शेयर ना करें, ठीक है। आपके लिए है, आप ही समझे, आप 4 बारी देखो, 6 बारी देखो, 10 बारी देखो, आपके लिए प्लीज शेयर मत करो। मुझे थोड़ा सा इस ग्रुप में ऐसा लगा आज कि आप में शायद थोड़ी सी शेयरिंग हो रही है आपके ग्रुप में, तो मैं नाम नहीं लेती पर प्लीज शेयर मत करें, ठीक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डोंट शेयर, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 20 टाइम्स है ये लिखना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा अब हम एक सम करते हैं इससे रिलेटेड। आपके एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 16 फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एग्जाम्पल 16 आपकी एनसीईआरटी में ही है, पेज 44 पे, ठीक है, पेज 44 पे और फर्स्ट नंबर है, ठीक है। सॉरी एग्जाम्पल 16 में ही है ये, नहीं एग्जाम्पल 16 में आइडेंटिटी नहीं है, एग्जाम्पल 18 में है, एग्जाम्पल 18 में सेकेंड नंबर, ठीक है, पेज 45 एग्जाम्पल 18 में सेकेंड नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल 18 में सेकेंड नंबर क्या है, 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज लिखा हुआ है, फैक्टराइज। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 18 है, फैक्टराइज करना है सेकेंड नंबर 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, भाई फैक्टर्स निकालो, तो ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, ये सारा आपका एक्स है, जो इस साइड ये सारा एक्स है और इस साइड सारा वाई है,
ठीक है। तो आपको फॉर्मूला में क्या लिखना है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाई स्क्वायर दिया, आपको फॉर्मूला में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब आपको प्लेन एक्स प्लेन वाई ऐसा चाहिए। ठीक है, तो देखो ये पूरा एक्स है आपका, 25/4 एक्स स्क्वायर है आपका। ठीक है, अच्छा 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर होता है। तो देखो तीनों के पास स्क्वायर है, तो 5/2 एक्स स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए कल मैंने आपको बोला था आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5/2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर 5/2 एक्स का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, वाई किसका स्क्वायर है, वाई का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है, तो देखो y पे भी स्क्वायर है 3 पे भी स्क्वायर है, तो y/3 स्क्वायर। देखो ये जरूर करना पड़ेगा आपको, मतलब आप क्योंकि फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, तो आपको होल स्क्वायर में करना पड़ेगा कि भाई 25/4 एक्स स्क्वायर किसके स्क्वायर है, 5/2 एक्स के स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन 9 किसका स्क्वायर है, y/3 का स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको स्क्वायर याद करने बोले थे। ठीक है, देखो यहाँ काम आने वाले थे। अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, हो गया ना, यही तो फॉर्मूला था, a प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, जैसे भी लिखो दोनों सेम ही है, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये पूरा a है ये b है, तो a प्लस बी ये a है ये b है, a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल 18 का फैक्टराइज हुआ। अच्छा अब हम, मैं एक जैसे सम्स करा रही हूँ आपको जैसे मैंने उसमें कराए थे। अच्छा अब हम सीधा एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का 3 करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का 3। थ्री नहीं सॉरी 4 और 5। अच्छा पहले क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन 3 का 3, पेज नंबर 48 क्वेश्चन 3 का 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, फैक्टराइज है। ठीक है, क्या दिया हुआ है को फैक्टराइज करने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, देखो अभी तो मैं आपको सब लाइन वाइज करा रही हूँ आइडेंटिटीज, पर जब अगर ये मिक्स में आए, कभी भी मिक्स में सब देख लो, तो पहचान कैसे करोगे कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगानी है। तो इस आइडेंटिटी की निशानी है कि ये माइनस होता है बीच में और दोनों स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऐसी है कि माइनस ही होता है बीच में। ठीक है, प्लस वगैरह नहीं होता है, माइनस ही होता है और दोनों स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस ये मतलब x का स्क्वायर माइनस, अच्छा फिर से देखो y स्क्वायर अपॉन 100 है, तो y का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर है, तो y अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो y अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है,
प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखें, ये सीधा क्वेश्चन 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे देते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। 4th, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। 5th, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ठीक है। अभी देखो, यहाँ आपको क्या करना था, फैक्टर्स निकालने थे, ये मतलब फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स निकालने थे। यहाँ क्या करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करना है। तो देखो ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, देखो 2 ब्रैकेट दिख रही है, 2 ब्रैकेट दिख रही है, एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। दूसरा, यहाँ फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ से लास्ट टर्म सेम है, तो मतलब ये हमारा रेडी है कौन सी आइडेंटिटी के लिए, इस आइडेंटिटी के लिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, प्लस माइनस, पर ये उल्टा जाना है आपको, उल्टा, ठीक है। वैसे आप सीधा लिखते थे ना भाई, स्क्वायर करके फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस, इस बार ये उल्टा है, ठीक है। उल्टा क्यों है, तो इस बार देखो इन्होंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी पढ़ के आए हो, पर आइडेंटिटी उल्टी जा रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 जा क्या होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री प्लस 2x 3 माइनस 2x, ठीक है। y 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी लगाई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से y 4 माइनस 9 अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे दो है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो फिर से x का स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी है, ठीक है, माइनस मैं घर से नहीं लिख रही, वो आइडेंटिटी है, उल्टी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस, देखो स्क्वायर स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। a प्लस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी है, ठीक है, हो रही, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्या बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन 2 मैंने आपका लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक का पेज 48 पे एक्सरसाइज 2.5, ठीक है, पेज 48 एक्सरसाइज 2.5। अच्छा, क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है कि
मल्टीप्लाई डायरेक्ट करे बिना आंसर लाओ, मतलब फॉर्मूला से आंसर लाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला से कैसे आंसर लाएंगे? तो देखो थर्ड नंबर 104 मल्टीप्लाई 96 है, तो कैसे लिख सकते हो? 104 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 96 को कैसे लिख सकते हो? 100 माइनस 4। ठीक है, देखो कभी भी ऐसे इवेल्युएट वाले सम्स हो और बोले ना आइडेंटिटी के रूप में लिखो, आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो तुम्हें ना उसको राउंड फिगर में ढूंढा करो। राउंड फिगर मतलब 100 90, ठीक है ऐसे। तो यहाँ देखो जैसे यहाँ 104 था तो उसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा? 100। ठीक है, 96 का नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा? 100। ठीक है, तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4। ठीक है, 100 प्लस 4 104 100 माइनस 4 96। तो मतलब हमने 104 की जगह 100 प्लस 4 लिखा और 96 की जगह 100 माइनस 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है? 100, b क्या है? 4। ठीक है, तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अब करो 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर 1 2 3 4। अच्छा 100 का स्क्वायर मैंने कैसे लिखा? 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बारी, तो 2 जीरो थे ना, तो मैंने 2 और बढ़ा दी। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 पे 9 9 9 0। ठीक है, ये जब ऐसे जब जीरो का मतलब 10,000 1,000 10 लाख ऐसे जब 0 का सीक्वेंस चलता है ना, तो अगर पहली बारी अगर कटता है ना तो आगे भी कटता जाता है मतलब सब कटते ही हैं। कई बारी बच्चे यहाँ माइनस में मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस में मिस्टेक्स होती है, मुझे पता है आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 का 9 9 का 9। ठीक है, तो 9,984, तो 9,984। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी आरडी के थोड़े से सम्स ले लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में तो बस इतना सा ही है। ठीक है, इससे ज्यादा दिया ही नहीं है इन्होंने, और फिर एग्जाम्स में तो कहाँ कहाँ से पूछेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बस इतना सही है। अच्छा अभी मैं आपको थोड़ा आरडी में से करा लेती हूँ। देखिए आरडी में आपका पेज 4.2। ठीक है, पेज 4.2 आरडी में आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक पूरा चैप्टर है आरडी में। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मतलब आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में जो इन्होंने 2 चैप्टर है ना, वो एक्चुअली में 6 चैप्टर्स हैं। एक्चुअली में अगर वो 2 चैप्टर्स आप करने जाओ ना, मतलब 6 चैप्टर्स होते हैं आपकी जो ये मैथ्स में। एनसीईआरटी वालों ने 6 को 2 में से बंद कर दिया 2 चैप्टर्स में, और आरडी वालों ने उसके 6 चैप्टर बनाए हैं। और हम वो मतलब हम लोग मिक्स में ही कर रहे हैं, हमको जो लगता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम वो कराते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आपको पेज 4.2 पे आरडी में से पेज 4.2 आरडी में एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? देखो यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई। देखो फिर से x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में है, x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो क्या करोगे? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। ठीक है, उल्टी, तो 2x और 3y। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 y स्क्वायर। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करो, जिनको नहीं आता मैंने उनके लिए ऐसे किया। 2x का स्क्वायर पता है, 4x स्क्वायर 3y का स्क्वायर पता है, 9y स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड नंबर देखें। सेकेंड है, सेकेंड थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है, सेकेंड थोड़ा बड़ा है। x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x 4 प्लस 1। ठीक है, आपका ये सेकेंड नंबर x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x 4 प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, तो देखो फिर से। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लाइन है पर हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, तो देखो अगर मैं इसको यूज करूं तो मेरी एक मतलब एक ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो देखो इसको करूंगी ना तो मेरा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज करो, क्या है फॉर्मूला, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, x क्या है x, y क्या है 1। ठीक है, अच्छा जो यहाँ है वो सेम टू सेम नीचे उतारो, सेम टू सेम लिख देने के, x स्क्वायर प्लस 1 x 4 प्लस 1। ठीक है, जो यहाँ है वो सेम टू सेम नीचे लिखने के। ठीक है, अच्छा अभी x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 x 4 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो क्या हुआ, फिर से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा x माइनस वाई, ये मेरा x प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x 2 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, देखो ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो देखो a का स्क्वायर मतलब ये देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मेरे लिए फिर से वही इक्वेशन तैयार हो गई। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 2 पावर पता है ना मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये तो मेरा रह ही गया, ये भी नीचे लिखते जाना है ना, ये छोड़ तो नहीं देना है, ये तो लिखना है, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर से तैयार, वही फॉर्मूला फिर से तैयार, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला कब यूज होती है, जब दोनों फर्स्ट टर्म और दोनों लास्ट टर्म सेम होते हैं और बीच में साइन होती है डिफरेंट। एक बारी माइनस है, एक बारी प्लस है। ठीक है, दोनों फॉर्मूलास कब यूज होते हैं, जब दोनों फर्स्ट टर्म और दोनों लास्ट टर्म इक्वल होते हैं और बीच में साइन होती है डिफरेंट। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, x क्या है आपका x 4 और y क्या है 1। ठीक है, अब यहां देखो x 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 है ना, पावर 4 2 जा 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। ठीक है, x रेज टू 8 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, x रेज टू 8 माइनस 1। ठीक है, कैसे आया, तो देखो बस फॉर्मूला यूज करती गई, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये x स्क्वायर प्लस 1 नीचे उतारा, फिर x ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर x रेज टू 4 माइनस 1, फिर ये नीचे उतारते गए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, x रेज टू 8 माइनस 1। ठीक है,
इस तरह से ये आपका सेकेंड सम हुआ हार्डली का। बच्चों अभी देखो आपका आरडी में ही पेज 4.2 का एग्जाम्पल 2 का 3, ठीक है, आपकी आरडी में ही पेज 4.2 का एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्या है? थर्ड नंबर x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4, ठीक है। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला रेडीमेड बनी पड़ी है, बस यूज करो। देखो यहाँ x माइनस वाई, x प्लस वाई, x x सेम, y y सेम, मतलब 1/x है, y क्या है? 1/x है। मैं खाली फॉर्मूला के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये सेम टू सेम नीचे उतारो वापस, ठीक है, सेम टू सेम लिख देने पे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे? सॉल्व करो। x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, सेम टू सेम लिखा। बस फॉर्मूला लगाया मैंने, ये x का मैंने फॉर्मूला यूज की। देखो इसके और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया, मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अच्छा अब ये सेम टू सेम नीचे उतारो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4, ठीक है। फिर से कैसे होगा? फिर से देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। फिर से ये ये मेरा x है और ये मेरा y है। मतलब ये फॉर्मूला लगाने का जो एक रूल है वो यही है कि इसके x और y सेम होने चाहिए और एक साइन माइनस और एक साइन प्लस होनी चाहिए। तो देखो इसका x सेम है, इसका y सेम है और इसके बीच में साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। x4 प्लस 1/x4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो x 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता लग रहा है उसके लिए मैं कर रही हूँ स्टेप। x रेज़ टू 4 2 जा 4 माइनस स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसको मिलेगा तो 2 जा 4 हो जाएगा ना, 1 को स्क्वायर मिला 1, 2 जा 4। देखो 1 देखो ऐसे है, यहाँ देख लो 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर इसको भी मिलेगा पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, स्क्वायर इसको भी मिलेगा पर ये ऑलरेडी 2 है तो यहाँ स्क्वायर आएगा तो 2 जा 4, तो वहां क्या होगा 4, समझे। मतलब स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, 2 जा 4, ठीक है। फिर ये सेम टू सेम लिख दो x4 प्लस 1/x4, ठीक है। फिर से x माइनस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। फिर से क्या करोगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस वाई, x प्लस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर से 4 2 जा 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 को ये 2 मिलेगा तो 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा मल्टीप्लाई होगा ना पावर, 4 2 जा 8, ठीक है। x8 रेज़ टू माइनस 1/x8 आंसर, ठीक है। मतलब फॉर्मूला फॉलो करो, जितना भी बड़ा पावर हो आप उससे पार पड़ जाओगे। मतलब यहाँ पावर देख के भाई 2 4 ऐसा देख के घबराने का नहीं, आप अपनी फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाई, स्टार्ट किया x माइनस 1/x, x प्लस 1/x माइनस 1/x, फिर इन दोनों के साथ लगाई x4 माइनस 1/x4, ये सेम टू सेम नीचे उतारा। फिर देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आप फॉर्मूला फॉलो करो, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगा रहे हो, देखो सब चीजें आप कर रहे हो, बस मूड तो आपने फॉर्मूला ही लगाई है पूरे सामने। कितनी बारी फॉर्मूला लगी बताऊं? आपकी फॉर्मूला लगी यहाँ पहली बारी लगाई आपने, ठीक है, फिर दूसरी बारी यहाँ लगाई, ठीक है, और तीसरी बारी यहाँ। आपने टोटल 3 बार ये एक ही फॉर्मूला लगाई, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखें ये वाला 5th, ये कहाँ आया,
ये आपका एग्जाम्पल 3 का है, ठीक है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 का ठीक है, एग्जाम्पल 3 है, ये आपकी आरडी में ही है, इवेल्युएट, ठीक है, पेज 4.3 पे, ठीक है, एग्जाम्पल 3 पेज 4.3। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे इन्होंने 185 मल्टीप्लाई 185 माइनस 115 मल्टीप्लाई 115 दो बारी लिखा है, तो दो बारी 185 मतलब दो बारी मतलब स्क्वायर, माइनस 115 मतलब स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया सीधा, सॉरी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई, तो 185 में से 115 गए 0, 8 में से 1 गए 7, ठीक है, 70 आए, मल्टीप्लाई 185 प्लस 115, ठीक है, 5 प्लस 5 0, 1, 8 9 10 300, ठीक है, 300। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ देखो 185 माइनस 115 70 हुआ, ठीक है, और ये 115, ठीक है, 0 और 8 9 10, ठीक है, 300, तो 7 3 जा 21 21,000 हुआ, ठीक है, सिंपल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 70, ए प्लस बी 300, ठीक है। अच्छा अब यहाँ लिखो, देखो यहाँ पे फिर से देखो 0.54 मल्टीप्लाई 0.54 माइनस 0.46 मल्टीप्लाई 0.46, ठीक है, फिर से 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 का स्क्वायर, ठीक है, 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे डालोगे ये, फिर से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई क्या होता है 0.54 माइनस 0.46, तो 0.54 माइनस 0.46 करेंगे, ठीक है, तो 14 में से 6 गए 8, 4 में से 4 गए 0, 0.08, ठीक है, 0.08, ठीक है, अब 0.54 प्लस 0.46 क्या होगा 0.54 प्लस 0.46, ठीक है, 4 में और 6 क्या हुआ 10, 5 6 7 8 9 10, फिर 1.00, ठीक है, तो यहाँ देखो 0.08 1.00 क्या होता है 1. देखो 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हो तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद तो 1 ही हुआ नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आया 0.08 1 जा 0.08, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, सिंपल आपने क्या किया यहाँ, आपने सिंपल देखो ये इन्होंने x मतलब x मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपने वही फॉर्मूला लगाई, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कितनी सिंपल है और तरीके कितने सारे करने के, ऐसे तो आप देखने जाओ तो क्या फॉर्मूला है, इतनी इजी फॉर्मूला है, पर करते हो तो देखो कैसे कैसे करते हैं। अभी दो और मैं थोड़े से सम्स आपको दिखाती हूँ।
बच्चों अभी देखो एग्जाम्पल 2 आपका पेज 4.2 पे एग्जाम्पल 2। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, देखो 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है ये सारा आपका क्वेश्चन है। तो देखो फिर से फॉर्मूला दिखते, कहाँ दिखती फॉर्मूला, तो देखो यहाँ दिख रही है 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x x सेम है y y सेम है, बीच में प्लस और माइनस, तो x y, ठीक है, बाकी सेम टू सेम लिख दो नीचे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, और ये सेम टू सेम लिख दो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो ये पूरा x है, ये माइनस y है, ये पूरा x है, ये प्लस y है, तो फिर से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 4 को भी मिला स्क्वायर और ये 2 2 जा 4, ठीक है, इसको भी मिला और इसको भी माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4, ठीक है, तो दोनों को स्क्वायर मिलेगा। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ, अब यहाँ देखो x माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस 1 x प्लस वाई अपॉन फाइव प्लस 1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे भी मुझे ये आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है ये आइडेंटिटी लग सकती है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगाऊं। तो कैसे लगाऊंगी आइडेंटिटी, तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ देखो x तो है, ठीक है, x x सेम है, अभी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ है, ये भी सेम होना चाहिए था ना। देखो मुझे आइडेंटिटी लगानी है तो x वाला पार्ट और y वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तो यहाँ मेरा x वाला पार्ट सेम है पर y वाले में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है, ये -1 है, ये +1 है, तो क्या करूंगी, देखो पहले वाले पार्ट में अच्छी बात क्या है मुझे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस की साइन अगर कॉमन निकालते हैं ना तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा ही करो, x माइनस की साइन कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा y अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। आपने क्या किया, माइनस की साइन कॉमन निकाल ली, ठीक है, माइनस की साइन कॉमन निकाली y अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है, तो x प्लस y अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 1 x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो माइनस की साइन कॉमन ली ना, माइनस की साइन कॉमन ली तो देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, माइनस की साइन कॉमन ली तो प्लस हुआ, तो देखो अब ये आपका x है और ये क्या है आपका y, ठीक है, ये आपका x है और ये सारा क्या है आपका y, ठीक है। तो देखो अब ये फॉर्मूला रेडी है, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x क्या है आपका ये x और y क्या है ये सारा आपका y है, ठीक है। आपने यहाँ कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि आपको ये सेम बनाना था, ये x अपॉन 5 प्लस 1 था तो आपको भी x अपॉन 5 प्लस 1 बनाना था, ठीक है। तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो 5 अपॉन 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, y अपॉन 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर मतलब x प्लस y द होल स्क्वायर, तो क्या होगी फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x क्या है y अपॉन 5, y अपॉन 5, अच्छा यहाँ देखो अभी वो कल वाली फॉर्मूला लगा दी, फॉर्मूलाज कितनी है देखो आप, अभी तो तीसरी फॉर्मूला ही पढ़ रहे हो आप, ये कल वाली फॉर्मूला लगाइए x प्लस वाई द होल स्क्वायर की फॉर्मूला कल सीखी थी ना, x प्लस वाई द होल स्क्वायर 2 दिन से सीख रहे हो, x प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लग रही है तो लगानी पड़ेगी ना, लग रही है तो लगानी पड़ेगी, क्या करें छोड़ तो नहीं देंगे ऐसे, ठीक है।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ पे ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 2y1, ठीक है, 2y जा 2y अपॉन 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब ये खोलोगे, ठीक है, सब खोल दो, तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो सारी साइनें क्या जाएंगी, बदल जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस प्लस माइनस 2y अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 2y अपॉन 5 माइनस 1। बच्चों ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका पूरा होगा तो हमारी बहुत बड़ी हाश होगी, मतलब सच्ची में बहुत बड़ा काम कर लेंगे हम। उसके बाद हम लोग साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मतलब जो केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स में आप फिजिक्स में जब करोगे तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस साल, ठीक है, बहुत सारे भर भर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो फिजिक्स टफ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। वैसे छोटे स्टैंडर्ड्स में 8th तक थे तो फिजिक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी आपके लिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूला अभी प्रॉब्लम अब चालू होगी, ठीक है। अब मतलब साइंस भी आपके लिए एक बड़ा काम होगा, ठीक है। पहले आप लोग साइंस जैसे तैसे घूम के बस कर आते थे अम्बे अम्बे, पर अभी साइंस भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक एसएस सब्जेक्ट है, एसएस भी बहुत लेंदी, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, 3 एस्टेट्स, फिर मतलब कैसे कैसे तो नाम है, ठीक है, वो सब याद करने हैं। तो 9th बहुत मतलब 9th किस मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सीरियसली रहना और मस्ती में मत लेना, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 पेज 4.7 क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई आरडी में, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई में फर्स्ट 175 मल्टीप्लाई 175 प्लस 2 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25। पहली बात तो ये फॉर्मूला नहीं है जो हम आज सीख रहे हैं, वो फॉर्मूला ये नहीं है। अच्छा अब कौन सी फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 175 मल्टीप्लाई 175 क्या होगा, 175 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 तो 2 मल्टीप्लाई 175 तो 175 25 तो 25 प्लस तो प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 मतलब 25 का स्क्वायर। अब दिख रहा है क्या है, कौन सी फॉर्मूला है, कल वाली फॉर्मूला है, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या था, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा ये तो प्लस होगा 175 ये हमने फॉर्मूला लगाया, कल वाली लिखनी है तो लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अच्छा 175 और 25 कितना होगा, 175 और 25 0 7 8 9 10 200 होगा, ठीक है, 200 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 0 है तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो देखो 322 क्या होता है, 322 का स्क्वायर माइनस 2 322 मल्टीप्लाई 22 प्लस 22 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है 22 का स्क्वायर, ठीक है, 22 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वाई द होल स्क्वायर। तो 322 माइनस 22 क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 300, ठीक है। तो 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 2 0 है, 2 0 का स्क्वायर मतलब 4 0, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर लिखा जाता है। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही किया, 200 का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर मतलब 4 0, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड नंबर हुआ, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ नंबर भी देख ही लो। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर आपका क्या है? थर्ड नंबर 0.76 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 मल्टीप्लाई 0.24। फिर से देखो वही है 0.76 दो बार है तो 0.76 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.76 मल्टीप्लाई 0.24 प्लस 0.24 मतलब 0.24 का स्क्वायर मतलब दो बार ही है। ठीक है, फिर ये क्या होगा? फिर से देखो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर तो 0.7x 0.24, 6 और 4 क्या है? 10, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 1.00, तो 1.00 का स्क्वायर। तो देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं होता, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। या कौन सी फॉर्मूला लगाए लिख दो फिर से, आप लोग खास लिखो जिसको याद नहीं रहता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ये हमने x प्लस वाई द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाई, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये कल 2-3 सम्स रह गए थे, आज मुझे फिर याद आया, मैं करा रही हूँ। फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है? 7.83 मल्टीप्लाई 7.83 माइनस 1.17 मल्टीप्लाई 1.17, 7.83 मल्टीप्लाई 7.83 माइनस 1.87 मल्टीप्लाई 1.87 डिवाइड 7.83 1.17 डिवाइड 6.66 6.66। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? फिर से देखो 7.83 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1.17 मल्टीप्लाई 1.17, तो मतलब क्या होगा? 7.83 का स्क्वायर दो बार है ना, 1 2 माइनस 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 मतलब 1.17 का स्क्वायर दो बार ही है ना, ये स्क्वायर अपॉन 6.66। ठीक है, फिर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, 7.83 माइनस 1.17, ठीक है, 7.83 माइनस 1.17। ठीक है, 13 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13 6। ठीक है, 7 में से 1 गए 6, 6.66। ठीक है, 6.66। अच्छा अब इसको करो, 7.83 प्लस 1.17 कितना होगा? 3 प्लस 7 10, 8 9 10, 7 8 9। ठीक है, तो 9.00। अच्छा ये अपॉन तो भूल ही गई मैं, ये अपॉन भी तो लिखना था, ये अपॉन 6.66 है ना, 6.66। ठीक है, ये अपॉन कहाँ भूल गए? अपॉन भी तो लिख के चलना है ना, न्यूमरेटर एकला तो नहीं सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को साथ में रख के चलना है। ठीक है, साथ में लेके चलना है। ठीक है, देखो 7.83 में से 1.17 किया तो कितने बचे? 6.66। ठीक है, मैंने अभी अभी आप लोग के सामने माइनस किया। 7.83 और प्लस 1.17 कितने हुए? 9.00, ये भी मैंने अभी अभी किया, प्लस अपॉन 6.66। तो देखो 6.66 6.66 कैंसिल, तो क्या रहा? 9.00। 9.00 मतलब 9। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका फोर्थ नंबर। देखो आज होमवर्क तो दे रही हूँ, पर मेहरबानी करके ट्राई फुल करना। काफी लोग ट्राई किए बिना बस सीधा डाउट में रख देते हैं, अभी इसलिए मैंने 2-3 दिन से आरटी में से होमवर्क कम दे रही हूँ, पर आप सीधा प्लीज मेरे लिए मत रखो। हाँ रखो, नहीं आता है तो ऑब्वियसली मुझसे ही पूछोगे,
पर पूरा मतलब जेन्युइन ऑनेस्ट ट्राई होना चाहिए मन से कि हमने ट्राई किया। ऐसे ऐसे बस खाली क्वेश्चन देके ट्राई में नहीं डाल देना, क्योंकि मेरे कराए हुए सम्स ही मैं करने बोलती हूँ। अच्छा, आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ। होमवर्क है आपका पेज 4.7 आरडी में, एक्सरसाइज 4.1 में होमवर्क पेज 4.7, ठीक है, पेज 4.7 आरडी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, पेज 4.7 एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 13, ठीक है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में 4 सम्स हैं, 4 सम्स हैं, चारों करने हैं, ठीक है। 4.1 में क्वेश्चन 13, ठीक है। चलो इतना सही होमवर्क है। और आज क्लास वर्क आप ध्यान से करना, क्लास वर्क आपका टफ होगा, ठीक है, क्लास वर्क टफ है, ध्यान से करना, ठीक है। और होमवर्क ये 4 सम्स ही हैं। चलें, थैंक यू।